अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? आई होप सो आप एकदम से अच्छे होंगे, खुश होंगे, तगड़े बदमाश होंगे। अल्लाह ताला बेटा हंसता मुस्कुराता रखे आप सबको। नए टॉपिक के साथ बेटा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टॉपिक है हमारे पास इलास्टिक रिमर एंड यील्ड स्ट्रेंथ। सबसे पहले हम एज आ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देखेंगे कैसे आ सकता है ये। तो एज एग्जामिनेशन बेटा किसी हद तक आ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखते हैं बेटा इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ को। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा इलास्टिक लिमिट की। मतलब मैक्सिमम जो इलास्टिसिटी कोई भी मटेरियल हो सकती है जिसके अंदर, उसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट का नाम देते हैं। फिर हम कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ कि मैक्सिमम कोई स्ट्रेस कोई बॉडी बियर कर सकती है, उसको हम किसका नाम देंगे? यील्ड स्ट्रेंथ का नाम देंगे। सुनिए मैं समझाता हूँ। मसलन हम रबर को खेलते हैं तो ख़ास लिमिट तक जब छोड़ेंगे रबर वापस पोजीशन में आ जाएगी, वो उसकी लास्ट लिमिट है, ठीक है। या स्प्रिंग को हम खींचते हैं, खींच के छोड़ते स्प्रिंग वापस पोजीशन में आ जाता है, लेकिन एक लिमिट तक खींचेंगे तब वो आएगा। उस लिमिट से आगे अगर हम खींच लेंगे तो नहीं आएगा। वो जो लिमिट जहाँ तक हम खींचेंगे स्प्रिंग को, वो क्या कहलाएगी बेटा? इलास्टिक लिमिट कहलाएगी। फिर बात करें यील्ड स्ट्रेंथ की, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कोई भी बॉडी जो बियर कर सकती है, उसको हम कहते हैं बेटा यील्ड स्ट्रेंथ। वैसे ये मार्कर है आपके पास, नज़र आ रहा होगा आपको। तो इस पर अगर मैं स्ट्रेस अप्लाई करूँ, एक ख़ास लिमिट तक ये स्ट्रेस को बियर करेगा, उसके बाद ये टूट जाएगा। तो मैक्सिमम जो ये स्ट्रेस बियर कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? यील्ड स्ट्रेंथ का नाम देते हैं। अब ये चीज़ करने के बाद हम आ जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इस मकसद के लिए हमने क्या किया। हमने कोई बॉडी थी, उस पर स्ट्रेस अप्लाई की और स्ट्रेन अप्लाई की। मैं समझाता हूँ कैसे। हमने कहा सपोज ये वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम, इसका जो वेट है वो एक्ट कर रहा है स्ट्रेस के तौर पर। जो वेट है वो किसके तौर पर एक्ट कर रहा है बेटा? स्ट्रेस। और जो लेंथ है, चेंज इन लेंथ, वो किसके तौर पर एक्ट कर रही है बेटा? स्ट्रेन के तौर पर। हमने यूँ किया, देखें ये वर्टिकल मैच स्प्रिंग सिस्टम लिया, इसका वेट स्ट्रेस है और इसकी लेंथ में चेंज आ रही है, वो स्ट्रेन है। तो हमने कहा जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस के बढ़ाने से स्ट्रेन भी क्या करेगी? बढ़ेगी। मतलब दूसरे डायग्राम में देखें, वेट को बढ़ाया तो लेंथ में इजाफा हो गया, मतलब स्ट्रेन भी बढ़ गई। अब यहाँ पर अगर हम वेट को हटा दें तो बॉडी प्रीवियस पोजीशन में वापस चले जाएगी, मतलब अभी तक इलास्टिक रीजन मौजूद है। फिर हम कहते हैं मज़ीद अगर स्ट्रेस को बढ़ाएं, मज़ीद बढ़ाएंगे तो मज़ीद स्ट्रेन में क्या होगा? इजाफा होगा। मज़ीद क्या होगा? स्ट्रेन बढ़ेगी। और छोड़ेंगे, हो सकता है बॉडी पोजीशन में वापस चले जाए। लेकिन मज़ीद अगर वेट को बढ़ा दें तो स्प्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, और जब स्प्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा तो ये वापस स्प्रिंग पोजीशन में नहीं जा सकेगा। और जो स्प्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा है, इसको हम कहेंगे प्लास्टिसिटी। इसका नाम देंगे बेटा प्लास्टिसिटी या प्लास्टोलेजन। और मज़ीद अगर स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस के बढ़ाने से हो सकता है स्प्रिंग क्या हो जाए? टूट जाए, और इसको हम कहेंगे, इसका मतलब स्प्रिंग ब्रेक फ्रॉम टू पीसेज हो गया। हमने सिंपल क्या कहा बच्चा? हमने एग्जांपल ली। एग्जांपल में हमने कहा कि वर्टिकल मैच स्प्रिंग सिस्टम है, उसका वेट जो कर रहा है वो स्ट्रेस के तौर पर, और जो उसकी लेंथ में चेंज है वो स्ट्रेन है। हमने कहा वेट बढ़ा रहे हैं तो लेंथ में इजाफा हो रहा है, मतलब स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेन में इजाफा हो रहा है। हमने अगर वेट को उठाएं तो बॉडी पोजीशन में वापस जा रही है, इसका मतलब इलास्टिक रीजन मौजूद है। लेकिन हमने कहा अगर फर्दर वेट को बढ़ाएंगे तो एक तरह ऐसा आएगा कि स्प्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, और जब स्प्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा तो वापस स्प्रिंग पोजीशन में नहीं जाएगा। और स्प्रिंग जो बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा है, इसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। और फिर उसके बाद बढ़ाएंगे तो हम क्या होगा? ये सारा स्प्रिंग क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये जो सारा फिनोमेना था, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, इसको हमने CRO या कोई भी हमने ग्राफ प्लॉटिंग मशीन पे ये डेटा पुट किया, मतलब CRO अटैच कर ली, ये डेटा हमने पुट किया तो हमें ग्राफ मिला। अब उस ग्राफ से हम डिस्कस करें इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेंथ। हमने कहा डेटा मिला, इसको हमने एक डिवाइस में पुट किया, उसने हमें ग्राफ दिया। तो ग्राफ कैसे किया देखिए, वी प्लॉट ऑफ ग्राफ अगेंस्ट स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ग्राफ बना रहे हैं। देखिएगा ये ग्राफ है इन विच स्ट्रेन इज टेकन अराउंड x एक्सिस एंड स्ट्रेस इज टेकन अराउंड y एक्सिस। स्ट्रेन x एक्सिस के नाम है, स्ट्रेस y एक्सिस के नाम। ग्राफ कुछ यूँ मिला, ये पहले हमें बिल्कुल स्ट्रेट रीजन मिला, ये फिर इसके बाद थोड़ा सा टिल्ट हुआ, कुछ यूँ, फिर ऐसा हुआ ये, और फिर यूँ, इस तरह का हमें ग्राफ मिला।
हमने कहा जब when we plot a graph against stress and strain, we get this type of graph and we want to explain this graph. और हम ये चाहते हैं हम इस ग्राफ को क्या करें, एक्सप्लेन करें. To explain this graph, we divide this graph into some region. हमने इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए इनको कुछ रीजन में डिवाइड कर लेंगे. पहले रीजन को हम नाम देंगे O A का, फिर इस पॉइंट को नाम देंगे B का, इस पॉइंट को नाम देंगे C का, इस पॉइंट को नाम देंगे D का. कहते हैं देखें, अब एक्सप्लेन करते हैं रीजन वाइज. ऐसे हम कहते हैं O से A रीजन में देखें, O से A रीजन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रही है. ये लिखना भी आपने ऐसे कि O to A region we get a straight line. Straight line shows that if stress is increases, this means that strain is increases. स्ट्रेट लाइन शो कर रही है, अगर स्ट्रेस इंक्रीज कर रही है तो स्ट्रेस के इंक्रीज करने से स्ट्रेन भी क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज कर रही है. और यहाँ पर आपके पास दिस मीन दैट स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो दिस मीन हम कह सकते हैं ओ ए रीजन इज प्रोपोर्शनल रीजन. इसका मतलब ये होगा बेटा जो ओ ए रीजन होगा वो आपके पास कौन सा रीजन है बेटा, प्रोपोर्शनल रीजन, क्योंकि इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसा कि मैंने समझाया भी है. एंड दिस रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा पी. ओ ए जो स्ट्रेट लाइन थी वो शो कर रही है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वेट को बढ़ा रहे हैं, लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है. और ये शो कर रहा है इसको बेटा डायरेक्ट रिलेशन को, इस वजह से इसको किसका नाम दिया, प्रोपोर्शनल रीजन का नाम दिया. फिर हमने कहा A to B, when we observe A to B, then A to B stress is not directly proportional to strain. A से B से देखें तो strain और stress के दरमियान direct relation नहीं है, but point B is a point where we remove a stress, then body regain to its initial position. लेकिन point B एक ऐसा point है, अगर वहाँ पर हम stress को remove करें तो body previous position में वापस आ रही है. This means that the point B is a elastic limit. Point B कौन सा point है बेटा, elastic limit है. पॉइंट बी इज इलास्टिक लिमिट. आर हम कहते हैं पॉइंट बी शो करता है यील्ड को, यील्ड से मुराद क्या है, इसके बाद चेंज करना शुरू हो जाएगी. कहता है पॉइंट ए से बी जो है वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन पॉइंट बी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अगर स्ट्रेस को रिमूव कर रहे हैं तो बॉडी प्रीवियस पोजीशन में आ रही है. इसका मतलब पॉइंट बी शो कर रहा है किसको बेटा, इलास्टिक लिमिट को. और ये ए टू बी रीजन ये कहलाएगा बेटा इलास्टिक रीजन. ए टू बी रीजन क्या कहलाएगा, इलास्टिक रीजन कहलाएगा, जिसको सिग्मा ई से रिप्रेजेंट कर लेंगे. सारी वो जो समझाई एग्जांपल उसी से लेकर. फिर हम कहते हैं बी से सी रीजन ये शो करता है कि स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. एंड बी से सी रीजन ये बताता है अगर स्ट्रेस को रिमूव भी कर लें तो बॉडी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं जाएगी. मतलब जैसे कि हमने वेट लटकाया था ना, स्प्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट हो गया था, प्रीवियस पोजीशन में नहीं जा रहा था. तो बी से सी रीजन भी ये बता रहा है अगर स्ट्रेस को इतना बढ़ा दें कि स्ट्रेस के बढ़ाने से जो बॉडी प्रीवियस पोजीशन में वापस ना जाए, बेशक स्ट्रेस को रिमूव भी कर लें, तो ये बी से सी रीजन इस बात को शो करता है. और बी से सी रीजन को हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन. क्या कहते हैं बेटा, प्लास्टिक रीजन. और बी से सी रीजन को हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं. अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, ये बेसिकली वो यील्ड स्ट्रेंथ है बेटा. अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से मुराद मैक्सिमम स्ट्रेस बियर बाय अ बॉडी इज नोन एज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. मतलब मैक्सिमम कोई बॉडी जो स्ट्रेस को बियर कर सकती है उसको कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. मतलब मैक्सिमम जितना वो लेंथी हो सकती है स्प्रिंग वो क्या कहलाएगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. और इसको बी से सी रीजन को हम सिग्मा एम से रिप्रेजेंट कर लेंगे. फिर आगे आ जाता है बेटा सी टू डी रीजन. सी से डी रीजन देखें, अगर फर्दर स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो जो भी बॉडी होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, ब्रेक डाउन हो जाएगी, पीसेस में टूट जाएगी. और इस वजह से सी से डी रीजन को हम नाम देंगे फ्रैक्शनल रीजन का नाम देंगे. इसको किसका नाम देंगे बेटा, फ्रैक्शनल रीजन. और इसको सिग्मा एफ से रिप्रेजेंट कर लेंगे. ये हमारे पास आ गया ग्राफ की एक्सप्लेनेशन जो मैंने एग्जांपल से भी समझाई थी. कहता है ये ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर में जब बात पूछी जा सकती है, देयर आर टू टाइप ऑफ मटेरियल. कि इस ग्राफ के बेस पे हमने मटेरियल को दो टाइप्स में डिवाइड किया. नंबर वन जो टाइप है दैट इज नॉन एज डक्टाइल मटेरियल. नंबर वन जो है वो आपके पास कौन सा मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल. अ मटेरियल विच ब्रेक इनटू पीसेस आफ्टर प्लास्टिक रीजन नॉन एज डक्टाइल मटेरियल. ऐसे मटेरियल जो प्लास्टिक रीजन के बाद ब्रेक डाउन हो उनको हम किसका नाम देते हैं, डक्टाइल मटेरियल का नाम देते हैं. मसलन जिसमें पहले इलास्टिक रीजन आए, फिर प्लास्टिक रीजन आए, फिर अगर फर्दर स्ट्रेस को बढ़ाए तो वो टूट जाए तो वो क्या कहलाएंगे, डक्टाइल मटेरियल. जस्ट लाइक आयरन है, मेटल्स है, ये किसकी एग्जांपल है बेटा, डक्टाइल मटेरियल की एग्जांपल है. ये डक्टाइल मटेरियल आ गया. फिर हम कहते हैं कि ब्रिटल मटेरियल. दूसरी टाइप कौन सी है बेटा, देयर इज सेकंड टाइप, देयर इज अ ब्रिटल मटेरियल. ब्रिटल मटेरियल कौन सी, दोज मटेरियल विच ब्रेक इनटू पीसेस after elastic region known as brittle material are those material which does not have a plastic region known as brittle material.
ऐसे मटेरियल जिनमें प्लास्टिक वजन नहीं होता, वो कौन सा खिलाते हैं बेटा? ब्रिटल मटेरियल खिलाते हैं। जो डस्ट आपके पास क्या होता है, जो ही नाइट्रोजन खत्म हो टूट जाते हैं, वो क्या खिलाएंगे? ब्रिटल मटेरियल। जस्ट लाइक ग्लास है बेटा, हाई कार्बन स्टील है बेटा, रफ आयरन है, दैट आर द एग्जांपल ऑफ ब्रिटल मटेरियल। देखेंगे बहुत आसान है, बुक से भी रीड करेंगे, आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। फीडबैक लाजमी दीजिएगा और रिपोर्ट देते रहिएगा बेटा। अपने बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।